देखिए ये वीडियो हम ही लोग के पास रहेगा, कहीं जाएगा नहीं। कोई दिक्कत नहीं सर, हमको स्टार्ट होने दें, कोई दिक्कत नहीं। इसको पब्लिक में करना। गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हैं सब? बढ़िया है। आई होप सभी बहुत अच्छे होंगे और बहुत मन से पढ़ाई कर रहे होंगे और अपने आप का ध्यान रख रहे होंगे। बेटा आज हम लोग स्टार्ट करते हैं मैथ्स का सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर, जिसको हम लोग ट्रिगोनोमेट्री कहते हैं और अगर हिंदी में बोले तो उसको त्रिकोणमिति कहते हैं। आइए पहले समझते हैं कि वर्ड टर्मोलॉजी क्या है, फिर आराम से बताया जाएगा। एकदम कंसंट्रेट होकर बोर्ड पे देखना है बाबू। देखिए अभी एक वर्ड लिखा मैंने बोर्ड पे, इस बोर्ड पे मैंने एक वर्ड लिखा बेटा ट्रिगोनोमेट्री। अब ये ट्रिगोनोमेट्री क्या है? ट्रिगोनोमेट्री है आपके बोर्ड सिलेबस में बहुत ज्यादा वेटेज है। और एक बात अगर आपको बताएं कि सबसे पहले इस वर्ड को समझिए कि ये वर्ड क्या है। देखिएगा, इसको हिंदी में हम लोग कहते हैं बाबू त्रिकोणमिति। क्या कहते हैं? त्रिकोणमिति। ध्यान से समझिए। इसको कहते हैं बाबू त्रिकोणमिति हिंदी में। देखिए तीन वर्ड है, एक वर्ड है त्रि और एक वर्ड है कोण और एक वर्ड है बाबू मिति। ध्यान से समझिए। ये जो त्रि है बेटा, ये त्रि का मतलब होता है हिंदी में तीन। दैट मीन्स थ्री, ओके। एंड सेकंड वर्ड कोण। कोण मतलब तो समझते ही है, एंगल। जैसे अगर दो एडजेसेंट साइड आ जाए और बीच में कोई स्पेस बने तो यही क्या होगा? कोण। तो यानी कि थीटा। दैट मीन्स मिति। मिति इज यूनान वर्ड्स, आई मीन एथेंस का है। और ये मिति का मतलब होता है मापना। मिति का मतलब क्या होता है? मापना। अब देखिए इस वर्ड का सेंस क्या कह रहा है? त्रि मतलब तीन, कोण मिति। दैट मीन्स ये सिर्फ और सिर्फ गणना करती है तीन कोण वाले की। और जैसे तीन कोण मैंने बोला, आप सारे बच्चों के फेस पे एक प्यारा सा स्माइल आया होगा। और आप जैसे मैंने त्रिकोण बोला, आपके मन में आया होगा सर कहीं आप त्रिभुज की तो बात नहीं कर रहे हैं? हाँ बेटा, एग्जैक्ट आप जो सोच रहे हैं वही बात है। हम लोग त्रिभुज की ही बातें कर रहे हैं, जिसको इंग्लिश में ट्रायंगल कहते हैं और हिंदी में क्या कहते हैं? त्रिभुज। इंग्लिश में ट्रायंगल कहते हैं और हिंदी में क्या कहते हैं बाबू? त्रिभुज। आप ध्यान से समझिए, ये त्रिभुज हो गया। अब आप जानते ही हैं त्रिभुज ही एक ऐसा बहुभुज है, यानी पॉलीगन है, जो पहला बहुभुज है जो क्या है? बंद आकृति वाला है। यानी सबसे पहला जो बंद आकृति का बहुभुज बना है वो त्रिभुज ही बना है। और इस पे सबसे ज्यादा एक्सपेरिमेंट, सबसे ज्यादा थ्योरी हमें 120 BC में एथेंस के बहुत बड़े मैथमेटिशियंस और एस्ट्रोनॉट थे, जिनका नाम था हिप्पोकस। और हिप्पोकस साहब ने इन पे एक अपना एक थ्योरी दिया बेटा, जिसको हम लोग बाद में फादर ऑफ ट्रिगोनोमेट्री कहने लगे। क्या कहने लगे? फादर ऑफ ट्रिगोनोमेट्री। अब आप बोलोगे सर एक बात बताइए, ट्रिगोनोमेट्री की तो मीनिंग पता चल गई, अब हमें पढ़ना क्या है ये पता चल गया। अब बताइएगा सर इसका यूज क्या है? तो देखो बेटा, अगर हम बताएं तो आपके पेंट में जो ये शर्ट लगा है ना, शर्ट, आपके शर्ट में जो ये बटन लगा हुआ है, इस बटन से लेके आपकी जितनी भी मॉडर्न टेक्नोलॉजी है, सब के सब जो बेस्ट है बाबू वो यही चैप्टर पे। अगर नदी में आज पुल बन रहा है, अगर हवाई जहाज एयरलाइंस वायुयान में उड़ रहा है और हमारी मॉडर्न टेक्नोलॉजी, मॉडर्न साइंस बहुत ज्यादा एक्टिव हो गई है, तो सबसे बड़ा रीजन है बेटा त्रिकोणमिति। कैसे? आइए समझते हैं। अब देखिए त्रिकोणमिति में हमको पढ़ना क्या है। त्रिकोणमिति में आप जानते हैं, अगर आप त्रिभुज को क्लासिफाई करें, यानी त्रिभुज को प्रकार में बांटे, तो आप जानते हैं कि त्रिभुज को दो प्रकार पे बांटा जाता है। पहला ऑन द बेसिस ऑफ एंगल। ऑन द बेसिस ऑफ एंगल मतलब, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि कोण के आधार पर, ऑन द बेसिस ऑफ एंगल, ऑन द बेसिस ऑफ एंगल, और कोण के आधार पर। और एक क्या हुआ बेटा?
एंड बेसिस ऑफ साइड, बेसिस ऑफ साइड यानी कि एक दूसरा भुजा के आधार पे। तो आप जानते हैं कोण के आधार पे भी ट्रायंगल 3 प्रकार के होते हैं, जिसको हिंदी में कहते हैं समकोण त्रिभुज, उसके बाद बोलिए अधिक कोण त्रिभुज और न्यून कोण त्रिभुज। अब बात करते हैं, और इस ट्रिगोनोमेट्री में सबसे ज्यादा जो आसान बनाती है इस चैप्टर को, वो सबसे बड़ी बात है बेटा कि इस पूरे के पूरे चैप्टर में बस हम एक ही एंगल पे वर्क करेंगे, राइट एंगल पे। और आप जानते हैं जो समकोण 90 डिग्री बनाता है वो एक ही त्रिभुज होता है, जिसको हम लोग समकोण कहते हैं, समकोण त्रिभुज। तो हम लोग जो पढ़ेंगे पूरे के पूरे त्रिकोणमिति वो समकोण त्रिभुज पे ही पढ़ेंगे। इतना क्लियर है? आई होप मेरी वॉइस क्लियर जा रही होगी बच्चों, कमेंट करेंगे। इतना क्लियर है बेटा? वेरी गुड। एक बच्चा कमेंट कर रहा है सर ट्रायंगल को 2 बेसिस पे बांटा जाता है। हाँ बेटा, 2 बेसिस पे, एक साइड बेसिस पे और एक एंगल बेसिस पे। ठीक है ऋतिक, वेरी गुड बेटा। आइए कंटिन्यू करते हैं आगे। अब देखिए, आप जानते हैं कि ये जो राइट एंगल ट्रायंगल है, जिसको हम लोग हिंदी में समकोण त्रिभुज कहते हैं बेटा, ऐसा ही बनता है। समकोण त्रिभुज का मतलब जिसका एक एंगल क्या होता है बाबू? 90 डिग्री। एक एंगल क्या होता है? 90 डिग्री। अगर आप ये साइन लगा रहे हैं तो ये साइन क्या दिखा रहा है? ये क्या दिखाने की कोशिश कर रहा है? ये दिखाने का कोशिश कर रहा है बेटा कि ये 90 डिग्री है। और अगर ये 90 डिग्री है तो ये दोनों एंगल कुछ ना कुछ तो होगा, कुछ ना कुछ तो होगा। तो मान लो नहीं पता तो एक को रख लेते हैं थीटा, एक को रख लेते हैं अल्फा, और ये दोनों मिला के कितना होगा? 90 होगा। ऑब्वियसली बोलोगे सर कैसे? तो आपको भी पता है बेटा कि जो त्रिभुज होता है उसके तीनों कोनों का जो आंतरिक मापन होता है, कुल योग, वो कितना होता है? 180 डिग्री होता है। तो 180 में ये अकेला 90 है, तो ये दोनों मिला के 90 नहीं होगा। इतना क्लियर है? चलिए अब हम बोलेंगे बेटा, क्लास 8 में आप एक चीज पढ़े होंगे कि सर जो भुजा ऊर्ध्वाधर खड़ी होती है यानी वर्टिकल खड़ी होती है उसको हम लोग लंब कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? लंब। और इसको इंग्लिश में कहते हैं परपेंडिकुलर। और जो लाइन हॉरिजेंटल होती है साइड, मतलब एक्स एक्सिस के तरफ, तो इसको हम लोग क्या कहते थे? आधार। क्या कहते थे बेटा? आधार। और जो सबसे लंबी वाली साइड है, जो सबसे लंबी वाली साइड है ट्रायंगल में, इसको हम लोग क्या कहते हैं बाबू? इसको कहते हैं कर्ण, और इंग्लिश में कहते हैं हाइपोटेनस। क्या कहते हैं? हाइपोटेनस। इतना बात आपने क्लास 8 में पढ़ा है। अब देखिए इसमें छोटा सा चेंजिंग करेंगे और क्लास 10 कितना आसान बन जाएगा। आई प्रॉमिस टू यू बेटा, त्रिकोणमिति आपको पूरे मैथ्स में सबसे आसान बना के आपके सामने पेश किया जाएगा। बस हाँ, शर्त यही है बेटा कि आपको शिद्दत से और आराम से रिलैक्स होके पढ़ना है। ठीक है, आइए कंटिन्यू करते हैं। तो ये देखिए हो गया त्रिकोणमिति। लेकिन अब 10th में क्या चेंजिंग करना है बेटा? ध्यान से समझो जो बताने जा रहे हैं। ये आप जानते हैं कि ये समकोण त्रिभुज है और इसमें 3 वर्टेक्स है, तो नाम दे दीजिए। एक को रख लीजिए ए, इसको रख लीजिए बी, इसको रख लीजिए सी। इज दैट क्लियर? किसी को कोई प्रॉब्लम? हाँ, इसे छोटा सा चेंजिंग करना। देखो बेटा, ये जो सबसे लंबी वाली साइड है, ध्यान से देखिए, कलर चेंज कर देते हैं ताकि विजन क्लियर हो जाए अच्छे से। देखिए ये हो गई सबसे लंबी वाली साइड, और ये जो सबसे लंबी वाली साइड है बेटा, इसको हम कर्ण बोलते थे। एक बात हमेशा दिमाग में रखना है कि ये साइड कभी भी किसी भी कंडीशन में, किसी भी परिस्थिति में चेंज नहीं होगा, चेंज नहीं होगा। तो अब आपके मन में स्वाभाविक सी क्वेश्चंस आ रहा होगा, तो क्या सर लंब और आधार बदल जाएंगे? बोलेंगे हाँ बेटा बदल जाएंगे। जो बचपन में हम लोग पढ़े थे कि जो भुजा ऊर्ध्वाधर हो लंब कहलाती है, जो क्षैतिज हो आधार कहलाती है, वो डेफिनेशन में गलत हो जाएगा। जब बच्चे थे तो बच्चा वाला कंसेप्ट पढ़े, बट अब जब हम बोर्ड का कैंडिडेट बन रहे हैं तो बोर्ड के लेवल का तो पढ़ना ही पड़ेगा बेटा। आ जाओ समझते हैं। देखिए अब क्या करेंगे, ये देखिए, अगर मान लीजिए कि हमको इस एंगल पे काम करना है, इस वाले एंगल सी पे, तो मान लीजिए ये एंगल कुछ नहीं तो हम इसको थीटा समझ लेते हैं।
तो ये थीटा क्या हो गया बेटा, ये थीटा हो गया बेटा वर्किंग एंगल, हिंदी में बोले तो कार्यकारी कोण, जिसपे हम क्या करते हैं, काम कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं बेटा, काम कर रहे हैं, यानी कार्यरत बोलो या कार्यकारी बोलो एक ही बात है, कार्यकारी कोण। अब ध्यान से समझिए। अब आप बोलोगे सर इसकी इंपॉर्टेंस क्यों है, इसकी इंपॉर्टेंस समझिए बेटा। देखो बस 3 बातें बोलेंगे, कंसंट्रेट होके आराम से सुनिए। पहली बात कि कर्ण जो होगा बेटा, ट्रायंगल राइट एंगल ट्रायंगल यानी समकोण त्रिभुज में जो कर्ण होगा वो हमेशा 90 डिग्री के सामने बनेगा। 90 डिग्री के सामने वाली जो भुजा बनेगी वो हमेशा कर्ण बनेगी। कर्ण 90 डिग्री के सामने वाली जो भुजा बनेगी वो क्या बनेगी बाबू, कर्ण बनेगी। अब दूसरा देखिए, जो हमारा वर्किंग एंगल होगा यानी कार्यकारी कोण, तो ये जो वर्किंग एंगल है बेटा कार्यकारी कोण, यानी इसको अगर आप कार्यकारी कोण बोल दें, ध्यान से समझिएगा बाबू, एक बार में पूरा का पूरा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो इसको बेटा कार्यकारी एंगल के सामने वाली जो ये भुजा होगी ये हमेशा परपेंडिकुलर होगी, यानी हमेशा लंब होगा। तो कार्यकारी एंगल के सामने हमेशा क्या बनेगा बेटा, लंब। क्या बनेगा बाबू, लंब। अब जो रेस्ट बच गया वो क्या बनेगा, आधार। वो क्या बनेगा बाबू, आधार। ठीक है, तो जस्ट लाइक देम, इसी के जैसे अब देखो सेम कंसेप्ट पढ़ाते हैं। जैसे देखिए ये एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाए, ठीक है। अब देखिए राइट एंगल ट्रायंगल में अगर मेरा वर्किंग एंगल ये हो जाए, अब ये एंगल पे काम नहीं कर रहे हैं हम, ये एंगल सी पे काम नहीं कर रहे बेटा। अगर इस वर्टेक्स का नाम दे दो ए बी सी, तो देखो हम इस वाले एंगल पे अब काम नहीं कर रहे हैं, इस पे कर रहे हैं। मान लो इसका नाम रख लो एल्फा, अब एल्फा पे काम कर रहे हैं। तो ध्यान से समझिए 3 बातें। पहली बातें, अब देखो बेटा जो ये राइट एंगल है 90 डिग्री के सामने वाली भुजा यानी कि ये वाली एसी क्या बोले थे बाबू कि हमेशा कर्ण होगा, मतलब 90 डिग्री के सामने वाली भुजा कर्ण, इंडिकेट कर दिए। अब आइए, अब मेरा वर्किंग एंगल हो गया बेटा ये एल्फा, तो वर्किंग एंगल के सामने वाली भुजा ये क्या बनी, बीसी। तो अब ये जो मेरा बीसी है बाबू, ये बीसी क्या बन जाएगा, लंब। क्या बन जाएगा बाबू, लंब। अब देखो जो रिमेनिंग साइड है वो ये क्या बचा, ये जो बच गया, अब ये क्या बन जाएगा बाबू, ये बन जाएगा बेटा आधार। तो अभी जस्ट 2 लाइन बोला ना कि जो बचपन में पढ़े थे वो छोटा सा कंसेप्ट था, उसमें मॉडिफाई किए और हम लोग एक आसान से समझ गए। 3 ही तो बातें ध्यान रखनी है कि कर्ण हमेशा 90 डिग्री के सामने बनती है और लंब हमेशा हम जिस एंगल पे वर्क करेंगे जो हमारा वर्किंग एंगल होगा उसके सामने लंब बनेगा, और जो रेस्ट साइड बचेगा, रेस्ट भुजा बनेगा, क्या बनेगा, आधार। इज दैट क्लियर, हैव यू एनी डाउट? बोलो बेटा एक बार कमेंट करो, समझ में आ रही है सबको? यस सर, यस सर, यस सर, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। एक बच्चा बोल रहा है सर 90 डिग्री के सामने हमेशा कर्ण होगा। हाँ बेटा देखो, तभी तो दोनों तो केस पढ़ा है। देखो ना, ये केस फर्स्ट था हमारा और ये कस्ट सेकंड, ये केस सेकंड था। दोनों केस में तो एक ही बात थी। देखो दोनों में समझाए कि जो बेटा 90 डिग्री के सामने हमेशा कर्ण होता है, इसलिए बोले थे कर्ण चेंज नहीं होता बेटा, वो कांस्टेंट रहता है। इतना क्लियर है? क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते बेटा, बहुत अच्छा। आइए